अजमेर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी ऑफिसर द्वारा ब्लैकमेल करने के मामले में, फोटोज वायरल करने के मामले में हमारे साथ आज तक से एक्सक्लूसिव बात करने के लिए एक और पीड़ित के पिता है, जिन्होंने कल ये मुद्दा रेज किया था। सर, आप काफी देर तक अंदर थे। राजपाल जो कि सिक्योरिटी ऑफिसर है, उनके ऊपर आपकी बेटी ने काफी गंभीर आरोप लगाए। क्या है मामला सर? ये जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, इनका व्यवहार ठीक नहीं है और बच्चों से ही बात की है। इन्होंने मेरी बेटी की फ़ोटोज़ जो हैं, ऑब्जेक्शनेबल फ़ोटोज़ जो हैं, वो सर्कुलेट की हैं इन्होंने। और जाहिर है कि ये इंटेंशन सही नहीं है। अभी क्या गलती मान रहा है सिक्योरिटी ऑफिसर अपना, या उसका वो आपसे क्या कह रहा है? आपने बातचीत सवाल तो पूछे होंगे, बताइए। इस सिक्योरिटी ऑफिसर से मेरी बात नहीं हुई, मैं वीसी साहब से मिल करके आया हूँ। उन्होंने कमेटी कंस्टिट्यूट की है और कमेटी की फाइंडिंग्स के अनुसार उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। क्या सर इतने सबूत पर्याप्त नहीं है? जो ऑलरेडी जो फोटो सर्कुलेट हो रहे हैं और टेस्टिमनीज है बच्चों के, तो उसके आधार पे कोई एक्शन नहीं लिया गया अब तक पुलिस द्वारा भी? आप मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने इमीडिएटली जो है एक्शन में आ गई है, आकर के यहाँ इंक्वायरी की है और प्रशासन से भी बात की है, बच्चों से बात की है। प्रशासन ने कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग पहले हमें इंक्वायरी करनी है, वो इंक्वायरी हमारी हो जाएगी, उसके बाद में फिर आप फर्दर एक्शन करें। एक और सवाल था सर कि कुछ और बच्चियां कई डर के मारे सामने ही नहीं आ पा रही। आप पेरेंट्स इकलौते हैं जो सामने आए। बहुत सारी बच्चियां जिनसे वही बातचीत हुई, उनका कहना है कि ये ब्लैकमेल किया करता था, माँ बाप के नाम पर धमकाया करता था। आपके सामने कुछ ऐसी बात सामने आई है? नहीं, अभी तक मेरे सामने ऐसी बात नहीं आई है और मेरी बेटी स्ट्रांग है, मेरी बेटी इतनी कमज़ोर नहीं है कि इसकी धमकियों में आ जाए। पहला जो इंसिडेंट होते ही पहला जो उसका स्टेप था, उसी पे उसने मेरी बेटी ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया और उससे ब्लैकमेल नहीं हुई है। और मैं आकर के मैंने यहाँ सभी को सूचित किया है और उम्मीद है कि मेरी बेटी के साथ न्याय होगा। क्या कहा आपकी बेटी से एग्जैक्टली जिन पिक्चर्स को लेकर उन्होंने? नहीं, मेरी बेटी से एग्जैक्टली अभी वो नहीं मिले हैं सीधे। मेरी बेटी की पिक्चर्स जो हैं, किसी थर्ड पर्सन जो है, सेफ्टी लेडी थी जो वहाँ पे, उसने, गार्ड जो थी उसके पास थी ये, और वो इंक्वायरी कर रही थी उसके लिए कि ये लड़की कौन है, क्या है, जबकि सारा इनके पास सारा डाटा है। जासूसी एक तरह से करवा रहे हैं। जासूसी करवा रहे थे। पहले ये लोग ये देखते हैं कि ये बच्चे जो हैं, इसका बैकग्राउंड कैसा है और ये इमोशनली कैसी है, ये मेरे प्रेशर में आ जाएगी कि नहीं आएगी, इस तरह की शायद ये करते हैं। प्रेशर में लाने की मंशा क्या है? इस जासूसी के पीछे की मंशा क्या है सर? देखो, मंशा तो यही जाने, पर मुझे ये पता है कि यहाँ पिछले 6 महीने में 2 सुसाइड केस हुए हैं और उसमें भी पता नहीं चल पाया है कि क्यों हुआ है। मुझे लगता है कि इसी कारण से इस तरह के जो है हादसे हो रहे हैं। और मेरी बेटी ने मुझे टाइम से बता दिया, मैंने आके सूचित किया है, तो एक और सुसाइड होने से बच गया। तो ये हमारे साथ में उस बच्ची के पिता है जिसने कल हिम्मत करके जो है शिकायत दर्ज करी, और फिलहाल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा है कि एक कमेटी बिठाई और वो इंक्वायरी करिए। बड़ा सवाल ये कि 6 महीने में 2 सुसाइड, 27 जुलाई से लेकर अब तक मल्टीपल कंप्लेंट्स, लेकिन अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। सवाल ये भी है कि आखिर ये सिक्योरिटी ऑफिसर राजपाल इन लड़कियों की अवैध रूप से जासूसी क्यों करवा रहा था, इनके ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर शेयर करके। अजमेर एक बार फिर सुर्खियों में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान के विद्यार्थियों ने वहीं के सिक्योरिटी ऑफिसर्स पर लड़कियों के आपत्तिजनक तस्वीर वायरल करने और उनके खिलाफ जासूसी के जो है वो आरोप लगाए हैं और ब्लैकमेल जैसे भी आरोप लगाए हैं। ये मामले पहले भी थे, लेकिन ये गर्मा तब गया जब कल बच्चों ने यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट करे और एक लड़की खुलकर शिकायत देने आई, जिसके बाद में कई अन्य मामले भी सामने आए, जहां एक मामला था कि एक फैकल्टी जो स्टाफ ही था उसी को ब्लैकमेल किया जा रहा था अच्छे संबंध बनाने के लिए। फिर एक मामला था जिसपे एक 17 साल की बच्ची ने सुसाइड कर लिया था। पेरेंट्स का आरोप है मर्डर है। हमारे साथ में कल वो बच्चे जो प्रोटेस्ट थे, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और जिन्होंने आगे चलकर परिवार खुलकर सबके सामने बताया, वो बच्चे हमारे साथ में है, मास्टर्स में पढ़ते हैं। क्या मामला है? राजपाल क्या करता था? इलीगल सर्वेलेंस क्यों करवाता था? आपका आरोप है, कैसे करता था, उसके बारे में बताइए जरा। देखो, वो डायरेक्टली कभी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता। उसके नीचे जितने भी गार्ड्स हैं वो सबसे ज्यादा वो कनेक्टेड होते हैं, वो एक दूसरे को पिक्चर शेयर करते हैं। किस तरह के पिक्चर शेयर करते हैं? पिक्चर शेयर करते हैं, बोलते हैं कि हमने खींची है, लेकिन वो डायरेक्टली एसओ के ऑफिस से क्लिक की गई पिक्चर्स होती हैं। हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं, प्रूफ हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि
गार्ड ने डिलीट भी करी है, मैंने उनका फोन छीना भी है, मेरी फ्रेंड थी साथ में जो विक्टिम है, उन्होंने डिलीट भी करी है पिक्चर, उनके हाथ में से फोन छीना भी गया है। और ये सब एसओ के कहने पे किया जा रहा है। ये उसने अपनी एक हमने वीडियो बनवाई है, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है उस वीडियो में। आप बताइए कि इससे पहले भी एक बच्ची ने सुसाइड करा था। ये आपत्तिजनक तस्वीरें कलेक्ट तो कर रहे हैं जो राज्यपाल है और उनके साथ में लोग हैं, कर क्यों रहे? आपको क्या लगता है क्या वजह रही है? जी, ये ऑब्वियसली अपने पर्सनल, अब गॉड नोज कि इनके पर्सनल बेनिफिट्स क्या हैं इसमें, पर ये सिक्योरिटी कैमरास जो हैं ये हमारे सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये हमारी पर्सनल प्राइवेसी ब्रीच कर रहे हैं, विच इज़ अ ऑफेंसिव क्राइम। और ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं हो रहा, लड़कों के साथ भी हो रहा है। लड़कों को बिना किसी वैलिड रीजन से रेस्ट्रिकेट किया जाता है, उनके रूम में इलीगली वो सिक्योरिटी गार्ड्स को भेजते हैं बालकनी से, और वहां पे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रखे जाते हैं जैसे वो लड़कों को फंसा सके, और लड़के फंसे तो जैसे ये प्रोटेस्ट और उनके जो भी अगेंस्ट में वॉइस रेज हो रही है वो ना कर पाए, उन्हें लड़कों को ब्लैकमेल। लड़कियों को क्या वजह है? आपको क्या लगता है? लड़कों को तो ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन कल जो पिक्चर्स आपने हम सबने देखी वो आपत्तिजनक थी, अलग अलग एंगल से लिए गए थे। लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इंडिया से सभी जगह से बच्चे आके पढ़ते हैं, लोग अपने घर से दूर हैं, यहाँ पे उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको उनकी वीकनेस में टारगेट किया जाता है, अपने स्टिल गॉड नोज उनके क्या पर्सनल बेनिफिट्स हैं, बट उनको, और लड़कियां यहाँ पे आवाज रेज नहीं करते, लोग दूर दूर से अपने घर छोड़ के हैं, बहुत डर लगता है उन्हें? क्या डर लगता है उन्हें डर लगता है वो बोलने में। हमारे पास कल 2-3 लड़की आई हैं, उनके साथ पिछले साल ये चीजें हो रही थी, बट वो अब थैंकफुल है कि हमारे पास अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे हम ये चीजें बोल सकें। क्या बताया राज्यपाल के बारे में जो 3 लड़कियां सामने निकल? उन्होंने बताया कि पिछले साल उनके साथ भी सेम चीजें हुई थी। जो गार्ड्स होते हैं, जो उनके सबऑर्डिनेट गार्ड्स हैं, वो उनके बारे में पर्सनल डिटेल्स मांगते हैं। उनकी जो सिक्योरिटी कैमराज हैं, डिटेल्स क्या होती हैं? उनके लोकेशन क्या है, उनका फोन नंबर क्या है, उनका यहाँ पे बिहेवियर कैसा है, वो उनके फ्रेंड्स कौन है, रिलेशनशिप आप सीधा रिलेशनशिप टारगेट करते हैं उनके। फिर उनके ये जो जितने भी कैमरे हैं ये हमें स्पाई कर रहे हैं, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये फिर वो सिक्योरिटी कैमरा से किसी ने ये खुलकर नहीं बताया क्या? नहीं बताया। फैकल्टीज ने भी शिकायत करी? फैकल्टीज ने भी शिकायत की है, ऑब्वियसली वो अपना नेम रिवील नहीं किया, बट उन्होंने भी काफी मेल किया हुआ है, काफी सारे अथॉरिटीज को मेंशन करके किया गया है, बट फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। उनके साथ भी स्पाइंग हो रही थी? उनके साथ भी हो रही है अब तक, लेकिन पर्पस सामने नहीं आया कि ये तस्वीर इकट्ठा करके अलग अलग कैमराज से उनको अपने फोन में लेकर क्या चाह रहा है, ये नहीं आया। नहीं, ये अभी पहला स्टेप था इनका, पता नहीं आगे ये क्या करते। हम अवेयर हुए पहले स्टेप से, पता नहीं और कितनी सारी पिक्चर्स कितनों की रिवील हो चुकी हैं। 27 जुलाई को भी शिकायत करी थी आप लोगों ने? जी। उसके बाद क्या हुआ? प्रशासन ने कुछ कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। इंटरनल कमेटी बिठाई गई थी, उसमें जो उन्होंने हमें बोला था रिटर्न डिमांड्स दो, हमने दी। उसके बाद हमने सिर्फ ये डिमांड करी थी कि जो एसओ है, जिससे हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, जो सपोर्ट भी मिलता है और प्रोटेक्शन भी मिलती है, दोनों चीजें मिलती है, ये इतने बड़े बड़े काम सिर्फ एक इंसान की वजह से नहीं हो सकते। यहाँ कहीं ना कहीं पूरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है, दाल काली है, पूरी दाल काली है। एसओ के खिलाफ ऑलरेडी इंक्वायरी चल रही है, फिर भी वो सस्पेंडेड नहीं था। अभी 20 दिन भी नहीं हुए रिसेंटली सुसाइड को, और फिर से उसके बारे में ये सारी चीजें हरकत उसकी सामने आ रही हैं। 2 सुसाइड हो चुके हैं, 2 सुसाइड हो चुके हैं, फिर भी साल भर हो गया है, इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं, फिर भी कोई इंक्वायरी नहीं बैठाई जा रही। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी वाली चीज है कि हम ऑन पेपर चीजें कर रहे हैं, बट ऑन ग्राउंड कोई भी एक्शन नहीं है। क्या डर लग रहा है आपको कि अब आप असुरक्षित है इस कैंपस में? मुझे बिल्कुल बहुत ज्यादा, डेफिनेटली बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और मैं यहाँ की लोकल हूँ, मैं आसपास की हूँ, जो केरला से लोग आए हैं, तमिलनाडु से लोग आए हैं, और महाराष्ट्र से आए हैं, और ये आंध्र प्रदेश से आए हैं। वो तो उनको वॉइस भी उठानी होती है तो भी वो नहीं उठाते, क्योंकि वो दूर हैं, क्योंकि वो दूर है, इलीगल, और वो स्पेसिफिकली टारगेट होते हैं ताकि जो लोकल हैं वो डर के अंदर बैठ जाएं। उनको टारगेट, वो वीक हैं, वो दूर हैं अपने घर से, उनको टारगेट करने की वजह से हम जो लोकल हैं यहाँ के, वो अंदर बैठ जाएं। तो ये थे हमारे साथ में कुछ बच्चे जिनका कहना है कि उस कैंपस में असुरक्षित महसूस करते हैं और काफी टाइम से शिकायतें दे रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है।